सोचिए, सुबह का वक्त, एशिया में सूरज बस निकल ही रहा है। न्यूयॉर्क और लंदन की मार्केट अभी जाग भी नहीं पाई। ट्रेडर्स अपनी कॉफी की चुस्की लेते हुए एक नॉर्मल दिन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तभी उनकी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग हेडलाइन फ्लैश होती है और पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड हिल जाता है। बुर्किना फासो ने इंडिया के साथ $14 अरब का ग्रेन एक्सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया है। अगले 10 साल तक 20 मिलियन मेट्रिक टन मेजी और सोरगम इंडिया जाएगा। दोस्तों, सोचिए, ये खबर कितनी हैरान करने वाली थी। एक ऐसा देश जिसे दुनिया अब तक सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और गोल्ड माइंस के लिए जानती थी, अचानक ग्लोबल फूड मार्केट का हीरो बन गया। और दूसरी तरफ इंडिया, जो खुद एक ग्रेन जियांट है, क्यों करेगा ऐसा डील? आखिर इस अनाउंसमेंट के पीछे क्या सीक्रेट था जिसने पूरे कमोडिटी मार्केट को हिलाकर रख दिया? ये सवाल हर न्यूज रूम, हर ट्रेडिंग फ्लोर और हर एनालिस्ट के दिमाग में गूंजने लगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस ब्रेकिंग न्यूज के आते ही कमोडिटी मार्केट में तूफान मच गया। शिकागो, लंदन और मुंबई की ट्रेडिंग स्क्रीन पर प्राइस अचानक जंप करने लगी। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर जाने लगे और एनालिस्ट्स को लाइव स्टूडियो में बुलाकर तुरंत सवाल पूछे जाने लगे। किसी ने इसे ऐतिहासिक बदलाव कहा तो किसी ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का गेम चेंजर। साउथ अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप जैसे एक्सपोर्ट जायंट्स सबसे ज्यादा परेशान हो गए। सालों से वो एशिया की मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे और अब अचानक एक अंडरडॉग कंट्री ने उनके मार्केट शेयर में सेंध लगा दी। लेकिन असली सस्पेंस इंडिया की स्ट्रेटजी थी। दोस्तों, भारत का फूड सिस्टम पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर करता है। अगर मॉनसून अच्छा हो तो वेयर हाउस ओवरफ्लो कर जाते हैं, लेकिन अगर रेनफॉल कमजोर हो तो शॉर्टेजेस हो जाते हैं और प्राइस आसमान छूने लगते हैं। यही वजह है कि भारत को एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत थी और वो इंश्योरेंस बना बुर्किना फासो। क्योंकि अफ्रीका का रेन पैटर्न भारत से अलग है, यानी अगर भारत में ड्रॉट है तो बुर्किना फासो में फिर भी गुड हार्वेस्ट हो सकता है। यह डील सिर्फ ग्रेन इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि फूड सिक्योरिटी शील्ड था जो आने वाले 10 सालों तक भारत की स्टेबिलिटी को मजबूत रखेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बुर्किना फासो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके पास सी एक्सेस ही नहीं है। ऐसे में वो 20 मिलियन टन ग्रेन कैसे एक्सपोर्ट करेगा भारत तक? यह इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन यहीं से शुरू हुई रियल स्टोरी। भारत और बुर्किना फासो ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का प्लान तैयार किया। रेलवे अपग्रेड किए गए, न्यू रोड नेटवर्क्स बनाए गए और नेबरिंग कोस्टल कंट्रीज के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया गया। स्टोरेज सिलोस का कंस्ट्रक्शन हुआ और सप्लाई चेन को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग बनाया गया। यह सिर्फ एक्सपोर्ट प्लान नहीं था, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन था। भारत ने सिर्फ ग्रेन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्किना फासो के अंदर इन्वेस्टमेंट की। मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स, एडवांस्ड फार्मिंग टेक्नोलॉजी और फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसका रिजल्ट यह हुआ कि ग्रेन एक्सपोर्ट तो पॉसिबल हुआ ही, साथ ही बुर्किना फासो की इकोनॉमी भी ग्रो करने लगी। यह डील अब सिर्फ मक्का और सोरगम का ट्रेड नहीं रही, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन गई, जिसने रोड्स, रेलवे और पोर्ट्स को फ्यूचर रेडी कर दिया। अब जरा ग्लोबल इंपैक्ट को समझिए। साउथ अमेरिका के कंट्रीज जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना और ईस्टर्न यूरोप के एक्सपोर्टर्स जैसे यूक्रेन को सबसे बड़ा शॉक लगा। डिकेड्स से वो एशियन मार्केट में अपनी पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन अब उन्हें रियल कंपटीशन मिला। एनालिस्ट्स ने वार्न किया कि आने वाले सालों में ग्लोबल ग्रेन मार्केट में प्राइस वॉर भी हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह डील ग्लोबल फूड सिस्टम को ज्यादा स्टेबल बना देगी, क्योंकि अब सप्लाई कुछ लिमिटेड एक्सपोर्टर्स तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेगी। दूसरी तरफ यह डील पॉलिटिकल गेम का भी हिस्सा थी। अफ्रीका में अब तक चाइना और मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। भारत पीछे रह गया था, लेकिन बुर्किना फासो के साथ यह एग्रीमेंट साइन करके भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया, हम भी अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं। सबसे खास बात यह थी कि भारत ने यह डील किसी पॉलिटिकल प्रेशर के साथ नहीं, बल्कि इक्वल पार्टनरशिप की तरह साइन की। यही वजह है कि बुर्किना फासो ने भारत को चूज किया, ना कि किसी और बिग पावर को। यह स्टेप पूरे अफ्रीका के लिए एक एग्जाम्पल बन गया कि राइट स्ट्रेटजी के साथ इवन लैंडलॉक्ड कंट्रीज भी ग्लोबल ट्रेड में हीरो बन सकती हैं। यह डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह भारत और बुर्किना फासो के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की नींव रखती है, जो दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस समझौते के माध्यम से न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच विश्वास, सम्मान और सहयोग के नए आयाम भी स्थापित करता है। यदि यह साझेदारी सफल होती है तो यह वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन सकती है और यह दिखा सकती है कि सस्टेनेबल और मजबूत पार्टनरशिप केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें सामाजिक स्थिरता और मानवीय लाभ भी शामिल है। भारत ने इस साझेदारी के माध्यम से अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है और यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से
बल्कि तकनीकी और विकास परियोजनाओं के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हाल ही में बुर्किना फासो में न्यांगडो डैम का निर्माण पूरा किया गया है, जो पोआ कम्यून के लगभग 50,000 लोगों के लिए जल सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। इस परियोजना की शुरुआत 2020 में भारत यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के तहत हुई थी और अब यह परियोजना पूरी तरह से कार्यान्वित हो चुकी है। यह दिखाता है कि भारत ने विकासशील देशों के लिए केवल वित्तीय सहायता नहीं दी, बल्कि स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं और उनकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त एसकेबीओ बेसिन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के तहत विश्व बैंक ने बुर्किना फासो में जलवायु लचीला परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए $216 मिलियन का निवेश किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि स्थिर और समृद्ध समुदायों का निर्माण केवल वित्तीय निवेश से संभव नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और टिकाऊ बुनियादी ढांचे स्थापित करने की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार की परियोजनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत और बुर्किना फासो के बीच सहयोग न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और मानव विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस साझेदारी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। किसी एक क्षेत्र या संसाधन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। विविध संसाधनों और परियोजनाओं में निवेश करने से जोखिम कम होते हैं और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत। सड़कें, पोर्ट, सिलोस और परिवहन नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना ग्लोबल व्यापार और सहयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरा, बराबरी और विश्वास पर आधारित पार्टनरशिप ही टिकाऊ होती है। भारत ने यह साबित किया कि यदि सम्मान और ट्रस्ट के साथ बड़े स्तर की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए तो $बिलियन के समझौते भी संभव हैं और वे दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से यह भी साफ हो जाता है कि भारत और बुर्किना फासो की यह साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को भी सुदृढ़ करती है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देती है। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, जीवन स्तर में सुधार होता है और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस तरह की साझेदारियां यह दिखाती हैं कि विकासशील देशों के बीच सहयोग न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, मानवीय हित और सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। इसलिए यह समझौता सिर्फ एक वर्तमान का व्यापारिक कदम नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। आने वाले वर्षों में चाहे क्लाइमेट चेंज, प्राइस फ्लक्चुएशंस या राजनीतिक बदलाव जैसी चुनौतियां आएं, यह साझेदारी यह साबित करेगी कि मजबूत कमिटमेंट और साझेदारी के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए दीर्घकालिक लाभ हासिल किया जा सकता है। इस तरह की रणनीतिक सोच और व्यवहार केवल भारत और बुर्किना फासो के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन सकता है। इस प्रकार भारत और बुर्किना फासो के बीच यह साझेदारी न केवल आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता, मानवीय लाभ और सतत विकास के क्षेत्र में भी प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह हमें यह सिखाती है कि सम्मान, विश्वास और लंबे कमिटमेंट के साथ किए गए कदम वास्तविक और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। यदि आपको यह विश्लेषण और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक लोग इस रणनीतिक साझेदारी और उसके महत्व को समझ सकें।